आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके मॉम डैड भी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना, चैप्टर जो रियल नंबर्स है, ठीक है। तो हम लोग रियल नंबर्स का ही क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, सारा डाउट और कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्सरसाइज 1B है, तो 1B का क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट सॉल्व करेंगे। RS अग्रवाल की बुक का एक्सरसाइज का 1B का क्वेश्चन हम लोग इसमें समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लास 10th के जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके आपको क्या करना है, फाइंड द HCF एंड LCM। आपको HCF और LCM इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो नंबर दिया गया है बच्चों, सबसे फर्स्ट में क्या दिया, 36 और 84 दिया। लास्ट में एक कंडीशन और दे दिया है, इन ईच केस वेरीफाई डैट। आपको क्या करना है, जब आप HCF और LCM निकाल लो तो उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि जो HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है वो जो दो नंबर प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। इसका मतलब ये हो गया कि जिस नंबर का आप LCM निकाल रहे हो, HCF निकाल रहे हो, उस दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों आपस में बराबर होते कि नहीं होते, वो चीज़ हम लोग को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, सॉल्यूशन लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का हम देख लेते हैं, 36 और 84। ये दो नंबर आपको दिया गया है, गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 36 और 84 को अलग अलग आपको क्या करना है, LCM निकाल लेना है बच्चों। सबसे पहला काम जो है, तो 36 का हम लोग LCM निकाल लेते हैं। तो 36 का LCM निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 18 जा, 2 9 जा और 3 3 जा, ठीक है। अब हम लोग 84 का LCM इधर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 7 जा। आई होप आप लोग को LCM तो आता होगा निकालने। तो क्या करना है, पहले 36 का LCM आपको निकाल लेना है, उसके बाद 84 का आपको क्या करना है, LCM निकाल लेना है, ठीक है। जब इतना हो जाएगा ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, 36 जो नंबर है 36 है, उसका मल्टीपल कौन कौन आया है सो हमको लिख लेना है। क्या है इसमें, 2 2 2 और 3 3 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 3 और मल्टीप्लाई 3। चलो, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर वो क्या, 84 है। तो 84 का हम लोग लिख लेंगे, 84 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। अब जो पहला जो आपको काम है, हम ना क्या कहते हैं, हमको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला जो हम लोग का जो काम होता है ना, वो 36 और 84 जो नंबर है, इसमें सबसे पहले जो 36 है उसका LCM निकालना है। LCM तो आप लोगों को निकालने आता है ना। उसके बाद 84 का क्या करना है, आपको LCM निकाल लेना है। जब आप इस दोनों नंबर का आप LCM निकाल लोगे तो जो भी मल्टीपल आएगा ना उसको इसके सामने लिख लेना है। तो 36 का मल्टीपल ये हो गया, आपको जो आया था हमने लिख लिया है, ठीक है। 84 का जो मल्टीपल होगा यहाँ पे हम लिख लिए। अब इसका HCF निकालने का तरीका बता देते हैं। अब HCF हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। बच्चों, आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि HCF निकालने के लिए हमको क्या करना है कि जो नंबर हम लेंगे, ठीक है, जो भी नंबर हम HCF का मल्टीपल लिखेंगे ना, वो क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। और पेयर का कॉमन हम लेंगे। मान लो कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस दोनों 2 के बदले हम क्या करेंगे, एक 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब ये दोनों 2 के बदले क्या करेंगे, एक 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 × 2 हो गया। उसके बाद इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इस दोनों 3 के बदले हम क्या करेंगे, एक 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक। अब इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम HCF निकालते हैं किसी भी दो नंबर का, तो हमको ये देखना है पहले कि जो दोनों नंबर हम ले रहे हैं वो कॉमन होना चाहिए। दोनों नंबर है ना, जैसे मान लो कि ये नंबर अगर 2 इसमें है, अगर हम 36 का जो है मल्टीपल 2 है, तो अगर इसमें 2 है ना तो इसमें भी 2 होना चाहिए, तभी हम इस दोनों के बदले एक 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इस दोनों 2 के बदले क्या करेंगे, एक 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इस दोनों 3 के बदले हम क्या करेंगे, एक 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो HCF निकालने का जो रूल मेथड होता है यही होता है, उसका जोड़ा होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। अगर इस दोनों 2 का पेयर नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे इसका मल्टीपल नहीं लिखते, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 का कोई पेयर नीचे में नहीं है, 7 का कोई नहीं है, ये इसका पेयर है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, ये 3 अकेला हो गया और ये 7 भी लास्ट में अकेला पड़ गया, तो इसको हम HCF में नहीं लिखेंगे। HCF में उसी नंबर को लिखा जाता है जिसका कोई पेयर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का भी पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है। तो यानी कि हो गया, जिस नंबर का पेयर बनेगा उसी को हम मल्टीपल में लिखेंगे और एक ही टाइम लिखना है, 2 टाइम नहीं लिखना है। चलो क्लियर।
अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 2 जब 4 3 जा कितना हो गया 12, एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चों। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जो दोनों नंबर पेयर तो होना ही चाहिए। यहाँ पे 2 2 पेयर है तो इसका 1 2 लिखेंगे। इसमें यहाँ भी 2 2 क्या है पेयर है, 1 2 लिख दो। यहाँ भी 3 3 क्या है पेयर है, इसका 1 2 3 लिख दो। अब एलसीएम का रूल क्या है बच्चों कि जो पेयर नहीं मिलता है ना उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे 3 है, ये नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखना है एलसीएम में। 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को भी लिखना है लास्ट। समझा? पहले हमको पेयर वाले को लिखना है, उसके बाद जो पेयर नहीं मिलता है अनपेयर वाला नंबर जो है ना उसको लिख देना है। ठीक है, अब इस सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा 252 मिल जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, जब आपको इतना हो जाएगा तो लास्ट में आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि इन ईच केस वेरीफाई डेट, वेरीफाई करना है। अब आपने एलसीएफ निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। अब आपको वेरीफाई करके बताना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू होता है द प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर। ठीक है, चलो तो इधर हम लोग इरेज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग वेरीफाई कर देते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो क्या है वेरीफाई, क्या है एचसीएफ। क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है यहाँ पे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो लिख लेते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या है द प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स का मतलब ये हो गया, लिख लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ कितना है 12 आया, तो 12 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आया 252 आ गया। ठीक है, और द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब हो गया कि 36 और 84, ये 2 नंबर का जो है ना इसको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इतना हो गया। अब इसको जब आप दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना तो क्या आएगा आपको 3024 आ जाएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3024। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको मिलने वाला है 3024, इधर मिलेगा आपको 3024। तो इस तरह से अगर दोनों साइड में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स अगर दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए तो वो क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में किस तरह से बनाना है। बस आपको यही मेथड फॉलो करना, बहुत आसान मेथड है। पहले हम आपको बोले क्या थे कि जो भी नंबर आपको दिया रहेगा, 2 नंबर दिया रहेगा, जो भी नंबर है उसका सबसे पहले क्या करना, आपको बारी बारी से एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पे 36 था और 84 था, तो हमने क्या किया पहले 36 का एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद 84 का एलसीएम निकाला। उसके बाद जो 36 का एलसीएम निकालने के बाद जो भी मल्टीपल आया हमने उसके सामने लिख दिया मल्टीप्लाई करके। 84 का जो भी मल्टीपल आया उसके सामने हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आया था। उसके बाद एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने का रूल क्या है, जो भी नंबर पेयर होना चाहिए, पेयर होगा उसी का हम लिखेंगे नंबर। ठीक है, जो नंबर पेयर नहीं होगा उसको एचसीएफ में लिखा नहीं जाता। तो क्या था कि इसमें एक 2 था, इसमें भी 2 था, दोनों 2 के बदले 1 2 यहाँ मल्टीप्लाई लिखे। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, दोनों 2 के बदले 1 2 लिख दिए। 3 3 है, इसके 3 बदले 3 लिख दिए। और यहाँ पे 3 है बट इसमें 3 नहीं है तो इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसको नहीं लिखना है एचसीएफ में। 7 है, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो नहीं लिख रहा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमको एचसीएफ कितना मिल गया 12 मिल गया। अब एलसीएम निकालने में क्या था, सेम वही रूल था कि पेयर तो मिलना चाहिए, पेयर वाले को लिखना है, उसके बाद जो पेयर नहीं है उसको भी लिखना है। तो 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। अब इस सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 252। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू क्या द प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स हो जाता है। तो इस एचसीएफ और मल्टीप्लाई एलसीएम को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3024 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 3024 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को जो भी आपका निकला है ना ये 12 और ये 252, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3024 आता है, और इस दोनों को प्रोडक्ट यानी दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। इसका मतलब दोनों नंबर आपस में इक्वल हो गए यानी वेरीफाई हो गया। तो बस यही करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करना है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर करने के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।